हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने अभी तक देखा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है, पार्शियल फ्रैक्शन वर्क कैसे करता है, या फिर बाय पार्ट्स कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की शुरुआत की थी, जो कि इस टॉपिक की जान है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है हमने। अब हम बात करेंगे 4th प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी 4 यहाँ से शुरुआत होगी आज। ठीक है, तो अब जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है ना, ये प्रूफ भी पूछे जाते हैं इनके बोर्ड्स की एग्जाम में, एचएससी बोर्ड में। इनके प्रूफ्स ना, जो भी हम कह रहे हैं, प्रूफ्स आर आस्क्ड, है ना, इन एचएससी बोर्ड। 12th बोर्ड का टॉपिक है ये, या एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सर ये 4th प्रॉपर्टी क्या है, हम नाम दे देंगे इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें अगर कभी कहना हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ से हम सारी प्रॉपर्टीज को कुछ कुछ नाम देते रहेंगे। तो इवन एंड ऑड प्रॉपर्टी, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? यस। तो अगर ये क्या कहता है, अगर एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम -a टू a, इसकी खास बात यही है, जो लिमिट है वो क्या है, -a से a, राइट, -a से a। मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो -2 से 2 दिख रहा हो आपको, ठीक है, या -5 से 5 दिख रहा हो आपको, तो आपको समझ जाना है कि ये इवन ऑड प्रॉपर्टी लगा सकता है। सबसे पहला ध्यान हमारा यही जाएगा कि यार ये इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाएगा क्या। अब वो प्रॉपर्टी क्या बता रहा हूँ आपको, लेकिन कब अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, जब लिमिट्स ऐसे दिखेगा कि जो नीचे है वो ऊपर उसका नेगेटिव, राइट, तो -2 से 2, -5 से 5, तो इन जनरल आई कैन से -a से a। अगर ऐसा हो रहा है, व्हाट डज द प्रॉपर्टी सेज, तो ये कहता है इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to a f of x plus f of minus x dx, 0 to a f of x plus f of minus x dx। ठीक है, ऐसा कहता है। और इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो इट विल बी इक्वल टू, अगर फंक्शन इवन है, जो f of x है ये इवन फंक्शन है, राइट। आपको कैसे चेक करना होता है इवन और ऑड, वो भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, वैसे हम लोगों ने फंक्शंस टॉपिक में देखा होता है। अगर फंक्शन इवन है तो इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, अगर फंक्शन इवन है तो। और अगर फंक्शन ऑड है, हमारा जो है आंसर फंक्शन का वो ऑड फंक्शन आया, ठीक है, तो द आंसर इज डायरेक्टली 0, राइट। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर -a से a हम इंटीग्रेट कर रहे हैं f of x को विद रिस्पेक्ट टू x, और फंक्शन ऑड है, तो डायरेक्टली हम आंसर कहेंगे सर आंसर 0 है, राइट। अगर इवन है तो इट इज 2 times ऑफ f of x dx, ठीक है, फ्रॉम 0 to a, ऐसा हो जाएगा। ठीक, और इन जनरल द पैटर्न इज f of x plus f of minus x dx, ठीक है, फ्रॉम 0 to a, ऐसा है। तो ये हमारा जनरलाइज है, और इसी को मैं आगे कराता हूँ कि इवन हो या ऑड हो। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड हुआ और ऐसा आ गया नाइदर इवन नॉर ऑड, तो फिर हम, राइट, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल, वेदर इट इज इवन, ऑड और भी कुछ, कोई भी हो, राइट। सो ऐसा ही हमारा प्रॉपर्टी है। चलिए इसको प्रूफ करना है मुझे, ठीक है, ओके। प्रूफ करना स्टार्ट करें, बोर्ड में पूछ रहा है हमें तो प्रूफ करना चाहिए, राइट। ओके सर, कोई भी एक साइड से चालू करे, ओके। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस साइड। मुझे प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एलएचएस से शुरू करता हूँ। एलएचएस है -a से a f of x dx। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रूफ है ना, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ इसको मैं ब्रेक करूंगा, -a से 0, देखो कोई भी दो नंबर, -2 से 2, -5 से 5, तो कहीं 0 तो आएगा ही ना बीच में, राइट। बीच में आया नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ओके। 0 से a f of x dx, ऐसा ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। तो -a से 0 एंड 0 से a, इस तरह हमने ब्रेक कर दिया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। अब ब्रेक कर दिया, अब देखो, अब 0 से a f of x, ये तो पार्ट चाहिए, अब इस पार्ट को हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें सर, राइट, देखो आप क्या करना है, आपको f of x को f of -x करना है। तो हिंट मुझे मिला, मैं x को -t सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो dx क्या हो जाएगा, -dt होगा, सिर्फ पहले पार्ट के लिए, है ना, सिर्फ यहाँ पहले पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट को हम अनटच्ड रखने वाले, ठीक है, बहुत ही अच्छे, ठीक है सर, समझ आ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसका भी आपको यहाँ पे वैल्यूज का टेबल, राइट, आपको याद है ना सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, x को t में कन्वर्ट करो तो रेंज भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। x की रेंज -a से 0 थी, ठीक है, तो t की क्या होगी, तो आप रखोगे तो -a पे ये a हो जाएगा और 0 पे ये 0 होगा, ठीक। तो अब पहला पार्ट क्या हो गया सर, सिर्फ पहला पार्ट है ना, तो इट विल बी इक्वल टू, देखिए, a से 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a से 0, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऐसे हो गया कि f of -t हो गया, f of -t और -dt, करेक्ट, यस सर। क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए ना, जहां जहां x से वहां -t रखा हमने, तो f of -t हो गया, और dx की जगह पे -dt आ गया, ठीक। और सेकेंड पार्ट तो एज इट इज है, वो है 0 से a f of x dx। सेकेंड पार्ट को कोई हलचल नहीं हुई है। ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया -of
a से 0 f ऑफ माइनस टी डी टी, ठीक है, प्लस 0 से a f ऑफ x dx। ओके सर, बहुत अच्छे, ठीक, यहाँ तक की कहानी एकदम समझ आ रही है। अच्छा, आपको याद है अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ, लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है जब लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ, मतलब मैं उल्टा कर दूँ, राइट, 0 से a करना चाहूँ इसको, तो माइनस साइन को हम एक और मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि मैं अगर 0 से a लिखूं तो एक और माइनस बाहर आएगा, और माइनस ऑलरेडी था तो दैट बिकम्स प्लस। बच्चों समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, है ना, बहुत अच्छे, ओके, बढ़िया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की सर? आई हैव यूज्ड प्रॉपर्टी 2। और प्रॉपर्टी 2 क्या था कि अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ, राइट, मैंने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, 0 से a कर दिया, यहाँ a से 0 था, तो अगर लिमिट को इंटरचेंज करा तो एक और माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है ना, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे। अब इसके बाद यहाँ तक तो बात बराबर बन गई। अब आपकी प्रॉपर्टी 1 में कहा था आप जब इंटीग्रेट करते हो x लिखो या t लिखो, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, नाउ इट इज इक्वल टू, जो 0 से a फर्स्ट पार्ट है इसको मैं f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूँ, प्लस 0 से a f ऑफ x dx, ठीक है, ऐसा आ गया। सर मैंने क्या यूज किया पता है यहाँ पे? प्रॉपर्टी 1 यूज किया। क्या था सर प्रॉपर्टी 1? प्रॉपर्टी 1 में सिंपल यही बात कही थी कि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो या t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, राइट, सो द आंसर वुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस टी dx या dt है, यहाँ पे क्या है, f ऑफ माइनस टी dt। तो मैं यहाँ पे अगर x में रिप्लेस कर दूं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 1 आप जाके देखिएगा अच्छे से लास्ट लेक्चर में, राइट। तो मैंने प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 का हेल्प लिया। चलिए यहाँ तक देखे सारा, पहले एक स्टेप देख ले। इन दोनों में 0 से कॉमन है, तो मैं अब 0 से निकालूंगा, तो ये क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x dx, है ना, एंड थस दिस इज व्हाट आई वांटेड, करेक्ट, यस सर, ना पहला पार्ट तो आ गया, यही हमारा एलएचएस का एक पार्ट था, राइट। इसके आगे लीवर नोड के लिए चेक करेंगे, बट यहाँ तक हम आ गए, मतलब हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, है ना। सर मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे पता था, तो माइनस ए से ए था, तो मैंने सबसे पहला स्टेप किया माइनस ए से 0, 0 से ए। अब ये 0 से a वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रखा, इसमें कुछ दिक्कत था, तो इसमें मुझे ना 0 से a कन्वर्ट करना है। तो आपको देखो लिमिट में माइनस ए को a बनाना है, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस टी, इससे लिमिट बराबर a से 0 आ गया आपका, ठीक है, dx भी चेंज हुआ, ये स्टेप तक ठीक है। अब मैं इसको इंटरचेंज करना चाहता हूँ, राइट, a से 0 है तो मैं 0 से a करना चाहता हूँ, तो एक माइनस आएगा और एक यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो थस वो क्या बन गया, प्लस। यही किया है मैंने इस दो स्टेप में, ठीक है, यहाँ तक वही काम किया। तो 0 से f ऑफ माइनस टी डी टी, प्रॉपर्टी 2 जहां लिमिट को उल्टा कर दिया जाए तो माइनस एक और बाहर आएगा, ठीक है, तो दो माइनस हो गए, वो प्लस बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जहां जहां t है वहां मैं x रखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी 1 में कहा था हमें, राइट। प्रॉपर्टी 1 को आप याद करिए कि x के रिस्पेक्ट में f ऑफ x dx या t के रिस्पेक्ट में f ऑफ t dt एक ही बात है, ठीक है, वही की। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ पे हमने कॉमन लिया, ब्रॉट ओवर हियर, ठीक, यस सर। चलो, तो बस यही 3-3 मार्क के लिए पूछा जाता है बोर्ड में, है ना, तो हमें बहुत ही ईजी होता है ये प्रूफ, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब मैं कुछ केस लूंगा, केस 1, इफ फंक्शन इज इवन। आपको याद है फंक्शन इवन है तो क्या होता है सर, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, बस वो यूज करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आए, इट विल बिकम नाउ 0 से f ऑफ माइनस एक्स की जगह आप f ऑफ x लिख सकते हो, यस सर, प्लस f ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट। तो इट विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 0 से a f ऑफ x dx। ये हमारा केस 1 हो गया कि अगर इवन फंक्शन हुआ तो वी नो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर इवन फंक्शन, ठीक, ओके। तो उसका यूज किया हमने, तो इसको मैं f ऑफ x से रिप्लेस कर देता हूँ, वी गॉट द थिंग व्हाट वी नीडेड। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट इसका, सो केस 2, अगर फंक्शन f ऑफ x इज ऑड तो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x। अगर इधर साइड ले लिया बेटा हमने तो f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा ये। सो हमारा इंटीग्रेशन जो है, राइट, इंटीग्रेशन देखो क्या है, f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x dx ना, फ्रॉम 0 टू a। तो ये पूरा पार्ट 0 है, यस सर, देयरफॉर द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0। ये पूरा 0 है ना, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 हो गया। तो अगर फंक्शन ऑड है, तो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, द इंटीग्रेशन इज 0। तो बस इस प्रॉपर्टी को इवन ऑड इसीलिए कहा है कि इवन के लिए इट गिव्स मी अ स्पेशल रिजल्ट एंड ऑड के लिए इट गिव्स मी डायरेक्टली 0 व्हिच इज आल्सो स्पेशल रिजल्ट, ठीक है। एंड हमारी लास्ट लाइन, सबसे फेवरेट लाइन, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना।
आपको ये 3-4 मार्क है ना, कभी 3 मार्क कभी 4 मार्क देते हुए जाएगा बोर्ड एग्जाम में ना। ये बोर्ड एग्जाम में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, हम अब इन पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, आप ये फटाफट लिख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट टू एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आप देखते हैं लिमिट्स -a से a है, -½ से हाफ है। ये आपको बताएगी कि आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले जो देखनी है वो है इवन एंड ऑड वाला प्रॉपर्टी ना। बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ ताकि आप भूले ना, है ना। कौन सा प्रॉपर्टी, कैसे समझ में आता है सर, -a से a, -½ से हाफ। तो अब आपका काम ये हो जाएगा कि आप जो अंदर जिसको भी इंटीग्रेट कर रहे हो वो फंक्शन चेक करोगे इवन या ऑड है। कैसे चेक करें, ये जो भी फंक्शन है f ऑफ x है मेरा, तो f ऑफ x हो जाता है x√a² - ठीक है। अब आप चेक करो f ऑफ -x क्या है, f ऑफ -x क्या है, बस इतना ही चेक करना है। जहां जहां x से आप -x करेंगे तो -x√a² - -x², तो -x इंटू ये √a² - x² हो गया। आप देखो जो पहले तस्वीर दी थी और जो अभी तस्वीर दी उसमें एक सिर्फ माइनस साइन एक्स्ट्रा आया, तो ये -f ऑफ x आया। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x। अगर ऐसा आता है कि माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया तो f इज ऑड, और अगर ये ऑड है तो आपको याद है इंटीग्रेशन क्या होगा, यस सर, आंसर विल बी 0। इतना आसान, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बना लिया ऑलरेडी कि इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है, और आपने यही कहा था कि अगर ऑड आता है तो आंसर 0 होगा। देखिए मैं कैसे चेक करता हूँ फंक्शन को, जो भी दिया हुआ इंटीग्रेशन जिसका भी इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है, तो उसको f ऑफ x लेंगे एंड रिप्लेस x बाय -x, है ना। तो f ऑफ -x आप चेक कर रहे हैं, f ऑफ -x चेक करना है। जैसे चेक करोगे जहां जहां x है वहां माइनस रखेंगे आप x को, और thus आफ्टर सॉल्विंग यू गेट f ऑफ -x एज -f ऑफ x। तो ये ऑड हो गया, ऑड होने पे आंसर इज 0, राइट। तो ये ऑड होने पे हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करने देता ये, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी आप ट्राई करो, चलिए खुद से करो। f ऑफ x क्या दिया हुआ है, sec x ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x, करेक्ट। तो आप f ऑफ -x चेक करेंगे बच्चों, तो sec ऑफ -x हो जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस ऑफ -x, जहां जहां पे भी x है वहां आप -x देंगे, ठीक है। जहां जहां पे भी x है आप उसको रिप्लेस करेंगे -x से। नाउ cos में आपको पता है cos ऑफ -x cos x होता है, वैसे sec ऑफ -x क्या होगा, sec x होगा सर। ln ऑफ ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x। क्या ये ओरिजिनल तस्वीर से एक जैसा है, sec x तो ठीक है, ln नहीं सर ये उल्टा हो गया। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो एक माइनस बाहर आएगा, तो sec x ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। अब हम देख सकते हैं सर, यस ये जो तस्वीर है ना ये इससे मैच हो रही है, तो 10 ये क्या आया, -f ऑफ x आया। तो यहाँ पे भी f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, मतलब कि फंक्शन क्या है, ऑड है, राइट। और फंक्शन ऑड होने के कारण हमारा इंटीग्रेशन, सर आपने तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं, करने की जरूरत ही नहीं, अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर हमारा 0 है, राइट। ये बाय डिफॉल्ट हमने प्रूव कर रखा है। दोनों में ही ऐसा हुआ सर, यस। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत बच जाती है, बहुत बार ऐसे होता है कि जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे है ऐसे ही आता है कि भाई ये ऑड आ गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा और एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन पहले 2 एग्जाम्पल में आपने चेक किया, x को -x से रिप्लेस किया, यू गॉट कि बोथ द फंक्शंस आर ऑड, देयरफॉर आंसर इज 0, ठीक है। बहुत ही अच्छे, लिख लो आप, सेकेंड क्वेश्चन लिख लीजिए, तब तक मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ नोट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -π/4 से लेके π/4 x⁻7 - 3x⁵ प्लस 3x³ - x + 1 डिवाइड बाय cos² x dx, ठीक है, डिवाइड बाय cos² x dx, ऐसी बात है, ठीक है सर, ओके। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं f ऑफ x ये है, राइट, हमारा हमेशा का जो स्टेप है वही करेंगे। f ऑफ x ये है तो x⁻7 - 3x⁵ प्लस 3x³ - x + 1 डिवाइड बाय cos² x, ये है। f ऑफ -x करेंगे, तो f ऑफ -x करेंगे, जहां जहां x से वहां माइनस किया आपने तो -x⁻, ठीक है, 7 हो जाएगा, -3 - x⁵ प्लस 3 - x³ - x + 1 डिवाइड बाय cos² ऑफ -x, ठीक है, ऐसा हो गया ये। अब यहाँ से माइनस बाहर आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ से बाहर आएगा तो x⁻7 हो गया, यहाँ से भी एक और बाहर आएगा तो प्लस हो गया, 3x⁻5, यहाँ भी ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, ठीक है।
और ये भी प्लस एक्स हो गया, प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पहले 1 2 3 4 टर्म से माइनस बाहर निकालू तो एक्स पावर 7 माइनस ऑफ 3 एक्स पावर 5, फिर उसके अंदर प्लस, ठीक है, और फिर माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। आपको एक ऑब्जर्वेशन होता है कि ये पूरा शक्ल देखेंगे तो इससे मैच नहीं हो रहा, या इसका नेगेटिव भी नहीं है। अगर आप पूरे में से माइनस निकालोगे ना तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया तो सर इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट, इसमें से अगर माइनस निकाला इतने पार्ट में से, देखिए इतना जो चेहरा है, इतनी जो शक्ल है, कितनी सर, ये जो पहले इतने वाले टर्म, इतना वाला टर्म, ठीक है, ये भी इतना वाला टर्म एकदम सेम आया और माइनस बाहर आया। तो बस वो प्लस 1 को अगर मैंने अलग कर दिया होता, इसको मैं अगर दो अलग अलग इंटीग्रल की तरह देख रहा होता, मतलब सर क्या कह रहा हूं मैं, देखिए अच्छे समझिएगा आप, है ना, ये पूरा इवन या ऑड नहीं है, ये पूरा इवन या ऑड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस 1 जो है ना अपना साइन चेंज नहीं कर रहा और बाकी सारे साइन चेंज कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छे। तो अब मैं क्या करूं फिर, तो देयरफॉर इस इंटीग्रेशन को मैं स्प्लिट कर दूंगा। क्या करूंगा, x पावर 7 माइनस 3x पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस x बाय कॉस स्क्वायर, ठीक है, इतना अलग कर दिया, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और फिर प्लस ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, और इसको कर दिया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। आपने देखा इतना फंक्शन अलग और ये अलग कर दिया, राइट। ऐसा क्यों किया हमने, क्या कहते हो, ऐसा क्यों किया हमने सर? क्यों? क्योंकि इतना पार्ट ऑड आ रहा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया, उतना पार्ट ऑड आ रहा है? यस, देखो ना पावर सबके ऑड है, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और कॉस स्क्वायर तो भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तो ओवरऑल इन पूरे से माइनस बाहर आएगा। आपने देखा भी है यहाँ पे, देखिए मैंने आराम से स्टेप्स बताइए, किसी को अगर दिक्कत हो रही हो फिर से देखिएगा, जहाँ जहाँ x से आपने माइनस एक्स किया तो इतने टर्म में से हमेशा माइनस एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो जो बाहर आएगा, तो यू कैन सी इतना जो टर्म है, मतलब दिस पार्ट इज ऑड, और ये ऑड होने के कारण इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा सर, ठीक है, इतना पार्ट ऑड है और आई हैव टू इंटीग्रेट द रिमेनिंग पार्ट, तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ओके, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इतना पार्ट निकल गया सर, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऑड है और कुछ पार्ट इवन है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप सेपरेट कर सकते हो दोनों को अलग अलग तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तो हमने करा यहाँ पे सेपरेट, जितना पार्ट ऑड था उसको अलग लिखा और जितना इवन है वो अलग कर दिया। ये इवन है, राइट, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4 अकॉर्डिंग टू माय प्रॉपर्टी, और ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स? सर tan ऑफ x हो गया 0 से पाई बाय 4, अब पुटिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो tan पाई बाय 4 माइनस tan 0 एंड thus the answer is 2 into 1, ठीक है, तो आंसर 2 आ गया। तो इस इंटीग्रल का जो आंसर है वो 2 हो गया है। बच्चों समझे आप, इस क्वेश्चन में तो हमने ऑड वाला भी चीज देख लिया, इवन वाला दोनों देख लिया, राइट। इसमें कुछ यहाँ तक का पार्ट, यहाँ तक की जो तस्वीर है, यहाँ तक की जो शक्ल है, जो मैंने अलग अलग की, ये ऑड है, ओके, ऑड होने के कारण इसका इंटीग्रल 0 हो गया और फिर ये इवन है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, तभी हम ये सारी चीजें लगाएंगे, ठीक, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, नोट करिए आप अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं समझा हो तो एक और बार देख लीजिए इसको। चलिए आप लिख लीजिए, मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है आई हैव टू इंटीग्रेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x dx, ठीक है, ओके। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन एडवांस 2019 में भी आया है, बट ऐसा ही बहुत सिमिलर, अगर आप एडवांस 2019 देखेंगे ना तो वेरी सिमिलर क्वेश्चन वी हैव गॉट। आई विल नॉट से कि यही है, बट ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। और ये खुद तो जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यस। अब मैं सबसे पहले फंक्शन देखूं, क्यों सर माइनस a से a वाला लिमिट है ना, तो मुझे f ऑफ x चेक करना पड़ेगा, cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x, f ऑफ माइनस x चेक करता हूं मैं, तो cos ऑफ माइनस x अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस x, सो cos x अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस x। सर ऐसे हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी करूं तो cos x अपॉन 1 प्लस 1 बाई e पावर x, जो कि और सिंप्लीफाई करोगे तो e पावर x cos x अपॉन e पावर x प्लस 1, ऐसा आपका f ऑफ माइनस x आया। सर कितना फास्ट क्यों करते हो आप? कुछ नहीं, बहुत सिंपल किया है ना। f ऑफ x मेरा पहला स्टेप हमेशा होता है, ये f ऑफ x है तो f ऑफ माइनस x पता करो, माइनस x में पता करो जहां जहां x है उसको माइनस x से रिप्लेस करके, ठीक है। ऐसा करके मुझे cos ऑफ माइनस x मिला जो कि cos x है, और ये 1 प्लस e पावर माइनस x हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया हमें ये मिला है। अब ना ये ना इसके बराबर है ना इससे माइनस बाहर आया है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इसको हम कहते हैं नेनो, नाइदर इवन नॉर ऑड।
अच्छा सेपरेट भी नहीं हो सकते, जैसे लास्ट एग्जांपल में आपने सेपरेट किया ना कि ऑड अलग इवन अलग, वैसा भी नहीं हो सकता। तो इस केस में हम क्या करें सर फिर? तो आपको याद है जब इवन ऑड करने से पहले ही मैंने कहा था इट कैन बी रिटन एज 0 से a f of x प्लस f of माइनस x dx। राइट, हम जो केसेस कर रहे थे ना एक और दो, जो हमने प्रूव किया, तो उसमें हमने बात कही थी कि अगर इवन और ऑड दोनों भी नहीं रहा, मतलब नहीं रहा, तो वी कैन यूज लाइक दिस। मतलब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 से a f of x क्या है हमारा, ये वाला पार्ट, तो cos x अपॉन 1 प्लस e पावर x प्लस प्लस f of माइनस x भी आपने निकाल के रखा है बेटा, है ना, तो e पावर x cos x अपॉन 1 प्लस x। इवन दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व। देखो ऐसा करने के बाद में भी आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, आराम से समझिएगा। जब हमने इवन ऑड का केसेस बनाया था उसके पहले हमने लिखा था 0 से f of x प्लस f of माइनस x, उसको यूज करना है यहाँ। ठीक है, जब आपको कब करेंगे आप ये, जब आपको समझ में आए कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करना आगे। तो ना कैन आई टेक cos x कॉमन? यस सर, तो 1 प्लस e पावर x, और नीचे में भी 1 प्लस ये e पावर x है। ठीक है, 1 प्लस e पावर x कॉमन आया डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके सर, चलिए अब ये और ये क्या करेगा, एक दूसरे को कट कर देगा। यस, ये और ये कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली cos x। ठीक है, 0 से a हमारे पास a की जगह π/4 है बेटा। ठीक है, हमारे केस में 0 से a मतलब कि क्या है, लिमिट π/2 है। व्हाट इज द लिमिट इन आवर केस? π/2 है ना, a और माइनस a की वैल्यूज। ओके, नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x? cos x का इंटीग्रेशन तो sin x होता है, 0 से लेके π/2। सो आंसर विल बी sin π/2 माइनस sin 0 व्हिच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, समझे आप लोग पक्का? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। है ना, क्या किया हमने, माइनस π/2 से π/2 था, हमने पहले चेक किया कि इवन है ऑड है, तो हमें क्या मिला कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये बराबर है ना ये माइनस बाहर दे रहा है। और ऐसा भी नहीं कि जैसे लास्ट एग्जाम्पल में अलग अलग कर दे कि इतना पार्ट इवन इतना पार्ट ऑड। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम जनरल बात करेंगे f of x प्लस f of माइनस x। तो ये f of x था, ये f of माइनस x था, ऐड किया, उसने भी हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। ठीक है, तो हमेशा जब भी माइनस ए से हो हमें समझ में आ गया क्या करना है। तो ये हमारा था प्रॉपर्टी 4। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5। इसको मैंने नाम दिया है किंग रूल, है ना, किंग रूल। बाबा किंग रूल क्यों कहा होगा, क्योंकि इसको जितने स्टार देना आप दे दो कम ही है इसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का। मैं तो इसको 7 स्टार दे देता हूँ। 7 स्टार समझते हो कितना होता है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस टॉपिक का, जितने स्टार दोगे ना उतने कम है। और अगेन प्रूफ जो है इसका पूछा जाता है, राइट, इन HSC जो हमारा बोर्ड है या NCERT, ठीक है, तो प्रूफ पूछा जाता है। क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा इसी से यूज होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना वो हमें यूजुअली प्रॉपर्टीज पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं किंग रूल। इसको राजा इसलिए कहा है, किंग इसलिए कहा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और मजे की बात बताओ, अगला प्रॉपर्टी जो उसको मैं क्वीन रूल कहता हूँ। किंग है, राजा है, तो क्वीन तो होनी चाहिए। ठीक है, ओके। पहले किंग रूल देख ले। किंग रूल कहता है कि जब भी मैं 0 से a f of x dx इंटीग्रेट करता हूँ, तो दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 से a f of a माइनस x dx। ठीक है, तो ये कहता है जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ f of x को फ्रॉम 0 टू a, इसका इंटीग्रेशन का आंसर और f of a माइनस x के इंटीग्रेशन का आंसर सेम होता है। राइट, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है और अपर लिमिट जो है वो a है, तो यहाँ पे x की जगह पे a माइनस x हो गया। ठीक, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर 0 से क्यों चालू कर रहे हो? ठीक है ना, तो ये पहला हो गया इसका। दूसरी बात उसने ये कही कि हाँ आप बराबर बोल रहे हो, 0 से क्यों कर रहे हो? तो a से b हो सकता है ना लिमिट। यस, तो कहता है a से b लिमिट लगाया अगर मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू b इट इज इक्वल टू f of a प्लस b माइनस x dx फ्रॉम a टू b। है ना, क्या कर रहा है पता है आपको, ये लिमिट्स का एडिशन कर रहा है और फिर रिप्लेस कर रहा है। मतलब हियर वी आर रिप्लेसिंग x बाय एडिशन ऑफ लिमिट माइनस x, देन आल्सो द इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम। जो आंसर ये इंटीग्रल देगा और जो आंसर ये इंटीग्रल देगा वो दोनों सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करती है मुझे सॉल्व करने में क्वेश्चंस, आपको दिखेगा अभी। लेकिन आप पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए। यहाँ पे भी यही हुआ, एडिशन ऑफ लिमिट्स 0 से a, तो मतलब एडिशन किया तो a आया, तो x को आप रिप्लेस किससे कर रहे हो? a माइनस x। तो इफ यू रिप्लेस दिस, इवन दो यू रिप्लेस, द आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन रिमेन्स सेम, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। ठीक है, ऐसी बात होगी। अच्छा, इसका प्रूफ देखिए फटाफट। यस सर, है ना, कोई भी एक साइड से शुरू कर सकते हो आप। लेट अस से यहाँ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इसमें देखते हैं, इसको भी प्रूफ करो, मतलब सेम प्रूफ है। ठीक है, तो लेट अस से आई विल स्टार्ट विद i इक्वल टू
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, और मुझे प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू लाइक दिस। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसके जगह पे x लाना है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन वर्क करता है सबसे ज्यादा। a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी रखेंगे। ठीक है, इसको हम t से बराबर करेंगे। डिफरेंशिएट किया तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब dx क्या आएगा, माइनस ऑफ dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अच्छा, हमें लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। यस सर, है ना। x की लिमिट क्या थी, a से b। t का लिमिट क्या होगा, x को a रखोगे आप, x को a रखा तो देखिए क्या आया, t b आ गया। जब x को b रखोगे तो ये a आएगा। तो मेरा इंटीग्रल i क्या हो जाएगा, यस। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरा i हो जाता है, राइट। यहाँ लिमिट हो गई मेरी b से a, तो इट विल बी b से a f ऑफ t माइनस डी टी। एफ ऑफ टी, ये पूरा आपने टी रखा है, एफ ऑफ टी माइनस डी टी। ठीक है, डी एक्स माइनस डी टी। ये माइनस, तो इंटरचेंज अगर हम करना चाहे लिमिट को, तो ए से बी अगर मैंने कर दिया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हमने, यस सर, प्रॉपर्टी 2। क्या किया आपने प्रॉपर्टी 2 में, इंटरचेंज किया। आप देखो बी से ए था, ए से बी कर दिया, तो एक और माइनस बाहर आया, ऑलरेडी एक माइनस था तो इट वेंट आउट। एंड नाउ आई कैन आल्सो राइट इट एज a टू b f ऑफ x dx। सर ऐसे कैसे, आपने बताया था ना प्रॉपर्टी 1 में, राइट। दिस इज प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। वो क्या कह रहा था कि व्हेन यू इंटीग्रेट f ऑफ t dt फ्रॉम a टू b इट इज इक्वल टू f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। देखो हम पहुंच गए। ठीक है, तो हमने RHS से चालू किया, तो दिस इज नथिंग बट द LHS साइड। सो हेंस प्रूव्ड, है ना, हमारा फेवरेट लाइन आ गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। अगर हमें ये पूछा होता तो हम a माइनस एक्स को t रखते और अकॉर्डिंगली प्रूव कर लेते। तो ऐसा प्रूफ पूछा जाता है ना। बोर्ड के एग्जाम में ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ बनता है। इवन ऑड और ये ऐसे दो प्रूफ से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट, है ना। और भी एक है, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये दो थे। चलिए किंग रूल लिख लीजिए। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, है ना। आप ये सब नोट कर लीजिए पहले तो। ठीक है, ओके सर, चलो देखें इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हाउ डज इट हेल्प टू सॉल्व। ठीक, सो पहला एग्जाम्पल है हमारा 0 से π/2 इंटीग्रेट करना है मुझे sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये मेरा इंटीग्रेशन है जो मुझे करना है। अच्छा, यूजुअल मेथड से कर रहा होता तो मुझे पता है, एक पैटर्न है, क्या करना होता है, ax a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वगैरह वगैरह। अभी तो मैं स्टार्ट करते हुए क्या कहूंगा, लेट i इक्वल टू दिस। ओके, i इक्वल टू दिस। तो अकॉर्डिंग टू किंग रूल, सो बाय किंग रूल, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय किंग रूल। अब किंग रूल ना सब लोग नहीं जानेंगे ना, एग्जाम में नहीं लिख सकते आप, राइट। आपको एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा यूजिंग जो प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि किंग रूल तो मैंने रखा है ना नाम, राइट। पेपर वाले को क्या पता जिसने पेपर रखा है। ठीक है, ओके, तो मैं अभी आपके रेफरेंस के लिए किंग रूल कहूंगा। तो जहां जहां x है मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, लिमिट्स का एडिशन माइनस एक्स। ओके, ऐसा करने से भी जो आएगा वो भी i होगा, i कैन बी। तो ये पहला है जिसको मैंने i कहा, राइट। I कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, जैसे आपने कहा x को आप π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, लिमिट तो वही है। तो ये हो जाता है साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स अपॉन अगेन साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। बच्चों आराम से समझिएगा ये स्टेप, है ना। क्या कर रहे हैं सर आप, देखिएगा किंग ने क्या कहा था, है ना, रिवाइज करिए। भाई राजा कुछ बोल रहा है, प्रजा सुन रही है या नहीं, है ना। प्रजा को राजा की बात सुननी पड़ेगी। और क्या कह रहा था राजा कि जहां जहां x है वहां मैं एडिशन ऑफ लिमिट 0 प्लस π/2 माइनस एक्स रखता हूं, तो वो जो भी आएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये है वो, उसका भी वैल्यू i होगा, क्योंकि इसका आंसर i है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज साइन π/2 माइनस एक्स, सर ये तो cos होता है। ओके, तो ये cos x है, ओके, और नीचे भी ये cos x है प्लस sin x है। ठीक है, और ये i है। खास बात पता चली आपको, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमें हेल्प करता है। देखो अब आगे क्या होगा, आगे हम करेंगे ऐड 1 एंड 2। जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड हो जाएगा i प्लस i, राइट, 2i, ये भी i है, ये भी i है। ओके, और राइट साइड में हो गया 0 से π/2, पहला आया sin x अपॉन साइन प्लस कॉस, ओके, और प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन। ओके, कॉमन निकाल लिया मैंने, क्योंकि दोनों की लिमिट्स तो सेम ही है ना सर। यस, डिनोमिनेटर भी सेम है सर, तो हम क्या कर सकते हैं, sin x प्लस cos x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x कर सकते हैं dx फ्रॉम 0 टू π/2। कितना आसान हो गया, यस, है ना, बहुत ही सिंपल। यही तो बात खास है, ये और ये कैंसिल, तो ये 0 से π/2 1 dx
1 का इंटीग्रेशन इज x 0 से पाई बाय 2, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन ये i नहीं है ना, जल्दी जल्दी में बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये 2i है, तो हमें तो i ढूंढना था, तो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर पाई बाय 2 ये नीचे चला गया, तो हमें i मतलब इसका इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन इज, सो देयरफॉर आई कैन से 0 से पाई बाय 2 जो पूछा था आपने मुझे, sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx इज पाई बाय 4, मैंने इसी का तो आंसर आया कहा था, एंड दैट इज व्हाट आई गॉट हियर। तो देखा आपने किंग रूल कितना सिंपल बना दिया है ना, इस प्रॉब्लम को क्या किया हमने, किंग रूल लगाया और ऐड करने पे इट गॉट वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल बन गया ये, तो ये हमारा आंसर आ गया पाई बाय 4। ठीक है, नोट कर लीजिए और एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखो 0 से पाई बाय 2 है, 1 बाय 1 प्लस tan क्यूब x। अच्छा, समझेगा कब कि मुझे किंग प्रॉपर्टी लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी तक की जो प्रॉपर्टीज देखी, इवन और तो आपको समझ में आता है माइनस ए से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चन है, तो आप हमेशा पहला चीज क्या करोगे, किंग रूल, इसे तो किंग कहा है ना, बस ट्राई करोगे आप कि किंग लगा लेते हैं, है ना। किंग रूल अगर आपको समझ में आया, अच्छा कुछ कहेंगे सर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, है ना, साइन कॉस में करना हो तो ऐसे रखना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों अप्रोचेस सही है, साइन कॉस में कन्वर्ट या मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे भी किंग रूल लगाऊंगा। जब कुछ ना समझ में आए ना तब किंग लगा दो, है ना, कुछ स्पेशल ना समझ में आए तो किंग लगा दो, सिंपल सी बात। ओके, किंग रूल लगाया, यही तो अच्छी बात है इंडेफिनाइट और डेफिनाइट में। डेफिनाइट में हमारे पास बहुत सारे रूल्स है, हथियार है जो हमें बहुत इजी करते हैं। अगर ये क्वेश्चन डेफिनाइट में होता ना, इंडेफिनाइट में सॉरी, तो बड़ा दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो अब पहला स्टेप है, इसको आई कहा आपने, तो इसको नंबर 1 कर दिया। अब किंग रूल के हिसाब से x को आप रिप्लेस करोगे 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो भी आया होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, है ना, हमारा लिमिट है 0 से पाई बाय 2। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो ये क्या होगा 1 बाय 1 प्लस कॉट क्यूब x हो जाएगा। सर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम हो सकता है, 1 बाय tan लिख दो, 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय tan क्यूब x। अब एलसीएम बना लो। ठीक है, देखो फटाफट आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, तो i विल बी इक्वल टू, जब एलसीएम निकालोगे तो 0 से पाई बाय 2 एक tan ऊपर आ जाएगा और नीचे में भी tan क्यूब प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ एलसीएम निकालने पे ऐसा आ गया, बहुत अच्छे ना। इसको नंबर 2 दे दो, क्यों, डिनोमिनेटर सेम आ गया, हमारा काम तो बन गया। अब ऐड 1 एंड 2, जैसे लास्ट में सेम स्टेप से ऐड 1 एंड 2, तो 2i हो गया, 0 से पाई बाय 2 दोनों में है कॉमन, पहला जो है 1 अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x है, और दूसरा tan क्यूब x अपॉन tan क्यूब x प्लस 1, ठीक है, dx, ऐसा हो जाएगा ये। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओके, सो लेट अस ऐड द न्यूमरेटर्स, 1 प्लस tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस tan क्यूब x dx। सर हमेशा ऐसे ही होता है क्या, हमेशा 1 ही आता है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है बेटा, करेक्ट बोल रहे हो। सो 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 1 dx। ठीक है, तो x 0 से पाई बाय 2, ये 2i है, ये याद रखना है आपको। बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं 2i नहीं रखते, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कह देते हैं, मतलब इतना सॉल्व किया आपने और गलती कर दी। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, तो इसका आंसर पाई बाय 4 आया। अब ना कुछ बच्चे मुझे कहेंगे कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर भी पाई बाय 4, ये क्वेश्चन का भी आंसर पाई बाय 4, क्या हमेशा पाई बाय 4 होता है? दोनों का लिमिट 0 से पाई बाय 2 था और स्ट्रक्चर सेम था, इसीलिए ये पाई बाय 4 आया है। मैं आपको एक क्वेश्चन बाद थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा कि यार इसका आंसर डायरेक्टली कैसे आता है। ठीक है, ओके, चलिए, है ना, तो ये नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस बार आंसर पाई बाय 4 नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, कुछ और आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लिखते रहिएगा ये जो आपका बचा है। बच्चों नोट्स बनाओ, है ना, सिर्फ देखो नहीं, नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, ये सारे ही पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, सो नेक्स्ट पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, 1 बाय 1 प्लस रूट ऑफ tan x, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, ओके सर, चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगेन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, है ना, सब्स्टिट्यूशन ये वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई सबसे पहला क्या करो, किंग रूल लगा लो। ऑलवेज, इसीलिए तो किंग नाम दिया ना बच्चा। तो ठीक है, क्या कहता है किंग रूल, x को रिप्लेस करोगे आप पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, मतलब x को रिप्लेस किया आपने पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, ओके सर, इसको i लिया नंबर 1 हमेशा की तरह। नाउ i विल आल्सो बी इक्वल टू, लिमिट्स हमारे पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है, 1 अपॉन 1 प्लस रूट ओवर tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके सर, ठीक है, पाई बाय 2 कैसे हुआ, एडिशन के बाद। सो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉट x।
ये एकदम पुराने क्वेश्चन जैसे ही है जो इसके पहले का सेकंड था। ओके, इसको मैं टाइम में कन्वर्ट करूंगा ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम आए। ओके सर, बढ़िया है ना, स्टेप समझ में आने लगे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो आई विल बी इक्वल टू, ठीक है, अब देखो इसको मैं टाइम में कन्वर्ट करूँ, एलसीएम वगैरह लूंगा तो देखिए ऐसा आ जाएगा, ये रूट ऑफ tan x अपॉन रूट ऑफ tan x प्लस 1, समझिएगा बात को, है ना, dx। ठीक, इसको 1/√tan लिखेंगे और फिर ये हो जाएगा इस तरह। ठीक, तो इसको 2 लिया, अब तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, ऐड 1 एंड 2, है ना, हमेशा की तरह। इसका लिमिट भी π/6 से π/3 था। ठीक, अब जब मैं ऐड करूंगा तो ये 2y हो जाएगा, और π/6 से π/3 दोनों का लिमिट कॉमन है, तो 1/1 प्लस रूट tan x प्लस रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस 1, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सही चल रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, π/6 से लेके π/3, 1 प्लस रूट tan x अपॉन नीचे भी क्या आया, 1 प्लस रूट tan x आया। सर ये भी तो वैसे ही हुआ, एडिशन होके कट होने वाला, ठीक है, लेकिन ये 2y है, सो 2y इक्वल टू π/6 से लेके π/3 1 dx, तो ये हो गया x, और ये π/6 से लेके π/3। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, आंसर आपका π/4 नहीं आएगा लास्ट टाइम जैसे, ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो मेरा इंटीग्रेशन हमेशा क्या हो रहा है पता है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 हो रहा है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आता है ना, तो आप एक जनरलाइज बना सकते हो। मैं इसको सॉल्व कर लूं पहले, तो ये क्या होगा देखिए, तो ये सॉल्व होके π/12 होगा। दिस टाइम द आंसर कम्स आउट टू बी π/12। ठीक है, तो समझे ना रूल कौन सा लगा, कैसे अप्लाई कर रहे हैं किंग रूल। ठीक है, अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी ओवर हियर। जब कुछ ना बने तो किंग रूल की याद आनी चाहिए आपको डेफिनेट में। ठीक, तो आंसर π/12 है। तो मैं एक जनरलाइज्ड अप्रोच बताने वाला हूँ, है ना। अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपका एडिशन 1 हो जाएगा, राइट, किसी तरह ऐसा कुछ आ गया, मतलब आई कैन से कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा है, f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, ऐसा है ना। देखिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ इसको, एंड इट इज फ्रॉम a टू b। तो जब भी मैं ऐड करूंगा ना, आप देखेंगे नेक्स्ट वाला f ऑफ a प्लस b माइनस x वगैरह हो जाएगा। तो दस इस तरह के इंटीग्रेशन का आंसर होता है b माइनस a/2, राइट। तो हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किए, आपको याद है पहला क्वेश्चन जो था 0 से π/2 था, ठीक है, और कुछ कुछ फंक्शन इस तरह ही था। तो आंसर क्या था उसका, π/2 माइनस 0/2 विच इज π/4। सेकेंड क्वेश्चन में भी ऐसे था, 0 से π/2 लिमिट था, तभी तो उसका आंसर भी ऐसे आया था, π/2 माइनस 0/2 विच इज π/4। ये थर्ड क्वेश्चन में लिमिट क्या थी, π/6 से π/3, ठीक है, ऐसे थे। और इस क्वेश्चन था विच इज π/3 माइनस π/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, ये सॉल्व होके π/12 हो गया। ठीक है, ये सॉल्व होके π/12 हो गया। तो जब ऐसा फंक्शन हो, है ना, ध्यान दीजिए फंक्शन कैसा है, साइन फिर साइन कॉस, ऐसा था, ये लिमिट का एडिशन वगैरह वगैरह इस तरह हो रहा था। मतलब ऐड होके 2i जो है ये ऐड होके 1 आना चाहिए, कट होना चाहिए, वो इस केस में होता है, राइट। तो ये नोट बना लो आप, तो आपको सीईटी के लिए ना बहुत काम की नोट है ना, सीईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नोट। ठीक है, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो आंसर इज b माइनस a/2 ना, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है b माइनस a/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, ओके, बट वो कब होगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि ऐड होके डिनोमिनेटर सेम आएगा और ऊपर न्यूमरेटर कट हो जाएगा, मतलब पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझेगा, आपको सॉल्व करते करते समझ जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx। अगेन कुछ समझ नहीं आएगा क्या करूं ना, तो हमें क्या करना है, किंग रूल लगाना है ना। शायद इसके पहले के क्वेश्चन जैसा ना हो, ये थोड़ा डिफरेंट है, यस। तो कैसे करें किंग रूल, देखिए आप बिलीव करिए बस कि किंग रूल आपको हेल्प करेगा। तो जहां जहां x है वहां रिप्लेस करेंगे तो वो भी i होगा। तो i विल बी इक्वल टू 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस tan ऑफ, जहां जहां x है आपको π/4 माइनस x करना है। ठीक है सर, इससे क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है ना, देखो बस थोड़ा स्टेप्स करो, आप आराम से पहुंच जाओगे कहीं। 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस x, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना, हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। ठीक है, बिलीव योरसेल्फ, यस। सो 0 से π/4 ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, tan π/4 ना 1 होता है, करेक्ट।
इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, देखिए आई क्या आएगा, तो आई विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ, देखिए ये ऊपर आ गया, तो 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आई आ गया आपका, देखो tan x कट, तो 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। बहुत ही अच्छे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस tan x dx। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर दिया। अगर आप ध्यान दोगे सर ln ऑफ 1 प्लस tan x तो ओरिजिनल है, तो अब कैन आई राइट लाइक दिस कि i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 dx, ठीक है, माइनस 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 1 प्लस tan x dx। सही है सर। अब ये भी तो i है ना, ये भी तो ओरिजिनल क्वेश्चन ही है, तो आई कैन से i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln ऑफ 2 dx माइनस i। कैसा इजी हो गया क्वेश्चन। तो आपको लेकिन बिलीव करना पड़ेगा ना, पहले आप देख रहे थे यार यहाँ देख रहे थे किंग रूल लगाने से क्या हो रहा है सर, नहीं लगाएंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करो। आप जब कुछ नहीं समझ रहा हो किंग हमेशा हेल्प करेगा आपको। ये आ गया इधर, तो 2i आपका ln ऑफ 2 बाहर, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज x 0 से पाई बाय 4, तो 2i विल बी इक्वल टू ln ऑफ 2, और ये आप अपर लिमिट लोअर लिमिट आओगे तो सिर्फ पाई बाय 4 आएगा, 2 नीचे चला गया, तो आई कैन से मेरा आंसर हो गया ln ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8। दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों समझ में आ गया आपको, है ना, आंसर कैसे आया? यस, सो ln ऑफ 2 इंटू पाई बाय 8 इज आवर आंसर। ठीक है, आपने देखा ना ln ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो दैट विल बी 2i, है ना, 2i है वो। क्यों 2i है? ये इधर जाने के बाद 2i हो गया है। तो बहुत ही डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, समझे कैसे लगाया है हमने इसमें ना, लॉजिक क्या लगा है, कैसे लगा है हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन करिएगा। और अब आज हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक थी इवन ऑड और एक किंग रूल, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दोनों पे 4-4 एग्जाम्पल्स देखे। हाँ, इस पे और बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन एंड करने वाले हैं हम यहाँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए। सो बच्चों स्टार क्वेश्चन है आज का इंटीग्रेशन, राइट, 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर में है सारा, ई का पावर √2 साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 4, ये पूरा ई के पावर में है। ठीक है, dx इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन है, 0, पाई बाय 2, पाई बाय 8, पाई बाय 4। ठीक है, आराम से सॉल्व करिए, सोचिए कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। हमने दो ही प्रॉपर्टी देखी थी। इवन ऑड में क्या होता था, -a से, क्या वैसा है? नहीं। किंग रूल, ठीक है, जब कुछ नहीं बनता है तो किंग रूल लगाना है ना, ट्राई करके देखिएगा, शायद किंग रूल हो जाए। ठीक है, सो यही आपके लिए हिंट था, है ना। आज की जो दो प्रॉपर्टीज है उनमें से ही कोई एक यहाँ लगानी है आपको। ठीक, तो आई होप आपका आंसर आएगा और आप मुझे कमेंट में आपके आंसर्स दोगे। ठीक है, ओके बच्चों, प्रॉपर्टीज यहाँ खत्म हुई नहीं है, अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी है, और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बची है। सो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।